तो दोस्तों इधर बन रहा है बहुत मजेदार चीज। तो दोस्तों आपको एक मस्त वाला खिलौना दिखाते हैं। तुम अब बड़ा बाबू हो गया ना कैंडू, तुम उसकी दीदी हो, इतनी बड़ी हो। तुम्हारे लिए देखो ये वाला बॉल है, उससे खेलो। लेकिन उन्होंने बोला कि वो फूकेगा भी ना तो जहर लग जाता है। बहुत गूज़बम्स आ गए थे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। कौन गेट खोल के छोड़ दिया मेरा? ये दूध वाला से ना अलग परेशान हो गए हैं। दूध दे के गया और गेट खुला छोड़ के चला गया। एक नहीं कितनी बार इन लोगों को बोले कि अरे भाई गेट खुला हुआ था, आप कैसे अंदर आए? गेट खोल के आए, एटलीस्ट गेट लगा के जाना चाहिए यार। अब इतनी बारिश हो रही है, अब जाओ गेट लगाने। एक तो सुबह से मूसलाधार बारिश, हेवी। तो अभी गेट लगा दिए। मजबूरी लगाना पड़ता है ना, गाय वाय घुस के पूरा पेड़ पौधा खा जाती है। और आज सुबह से इतनी बारिश हो रही है जिसका हिसाब नहीं है। तो चलिए दूध ले चलते हैं। और मेरे घर के द्वारपाल जो द्वार में प्रतीक्षा कर रहे हैं, कुछ दे दो चीड़ फाड़ करने के लिए। इधर मेरी मम्मी सुबह सुबह गृहिणी कार्य में लग चुकी हैं। और मेरे पिताश्री, मुझे पापा को ना घुसवाने में बड़ा मजा आता है, आनंदित फील होता है, आनंदित। तो दोस्तों मैं घर आ गया और आज जो बारिश हो रही है ना कंटिन्यूअसली, फिलहाल चले कुछ जरूरी चीज बनाने हैं। तो दोस्तों इधर बन रहा है बहुत मजेदार चीज, आपको भी दिखाते हैं। और चीज ये है, जो कल मैंने चटनी बनाया था ना टमाटर की, अपने स्टाइल में यूट्यूब से वीडियो देख के वही चटनी आज बना रहे हैं फिर से। क्योंकि कल ये चटनी मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद आया था, खासकर चावल में। क्योंकि ये चटनी स्पेसिफिकली चावल के लिए ही है। तो आज थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं कि आज चलो अच्छे से खाया जाएगा, बस उसी में लगे हुए हैं। और जो सुबह से लाइट कटा हुआ है 6 बजे से, अब जाके लाइट आया है, अभी बज रहा है 2। तो बाकी चलिए इसको फटाफट बनाते हैं। अगर इसका फुल रेसिपी आपको चाहिए तो बताइएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, बहुत डिलीशियस है, बहुत डिलीशियस ये चटनी है। जिनको थोड़ा सा टैंगी, तीखा, इस तरह का टेस्ट वाला कुछ अगर खाना है ना, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं आपको पूरा आपके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना के इस रेसिपी को शेयर करूंगा। बाकी अभी चलिए फटाफट बनाते हैं। तो दोस्तों आपको एक मस्त वाला खिलौना दिखाते हैं, जो है तो मेरी बाबू के लिए, लेकिन उसके लिए मेरी कैंडी भी बहुत ज़्यादा दीवानी है। वो खिलौना है ये। इसमें ऐसे एक्चुअली आवाज़ होता है और लाइट भी जलता है इसमें। तो इस तरह से लाइट भी जलता है। और ये चीज़ मेरी बेटू का बहुत फेवरेट खिलौना है। और इसके आवाज़ से मेरी कैंडी भी दीवाना है। और इसको ये खिलौना चाहिए, जिसके लिए बहुत हद प्रयास कर रही है। किसी तरह से हम बेड पे चढ़ें, इस खिलौना को उठाएं। लेकिन इसको फिर दया आ रहा है मेरे बच्चे पे कि बाबू का खिलौना कैसे छीन लें। कल तो बैठ गई थी। हाँ, कल बैठ गई थी, देखी कि हम नहीं लेंगे, बाबू खेल रही है। हाँ, तो चुपचाप से बैठ गई। ये चीज़ है। हाँ। और बाबू अभी रो रही है क्योंकि उसको यही वाला खिलौना चाहिए। तो और साथ में मेरी कैंडी एकदम लगातार बेड के चारों तरफ भ्रमण कर रही है कि किसी तरह से ये खिलौना मुझे दे दो, दे दो। कैंडू, कैंडू समझदार बच्चा है मेरा। देखिए तो खुशी, माँ देखो ना खुशी। बहुत खुश है, बहुत खुश है उसको। ये तुम्हारे लिए नहीं है बाबू, हम तुम्हारे लिए नया ला देंगे, ठीक है? अभी ये छोटा बाबू को खेलने दो। तुम अब बड़ा बाबू हो गया ना कैंडू, तुम उसकी दीदी हो, इतनी बड़ी हो। तुम्हारे लिए देखो ये वाला बॉल है, उससे खेलो। मैंने इसमें साउंड है ना, और ये साउंड इसको बहुत पसंद है। लो बेटू खेलो। ए देखो देखो देखो। नो तुम्हारे लिए नहीं है कैंडू, लो खेलो बेटा, तुम्हारे लिए ला देंगे। कैंडू ला देंगे सोना। मेरी बेटी भी हो गई है कैंडू के जैसी, जैसे कैमरा ऑन होता है शांत हो जाती है। और देखिए इधर लगातार बारिश हो रही है। आई थिंक 2-3 दिन रहेगा यही स्थिति। कैंडू को बहुत दुख हो रहा है माँ, दुख भी है, टेंशन भी है। तक्के देख ले पोय पोय करके। कैंडू, कैंडू का नाम सुन के तू क्या आ रही है? कैंडू। बड़ी गौर से देखती है। कैंडी दीदी को देखो मांग रही है तुम्हारा खिलौना बेटा। हाँ। कैंडी, और इधर पापा देखिए बोलते हैं कि हम सोते नहीं हैं। देखिए ना पूरा नींद लिए हुए हैं,
भयानक टाइप से। बाकी इधर फिलहाल मेरा चटनी बन गया, मतलब मैंने चटनी बना लिया। अब चले, थोड़ा सा उसको रेस्ट टाइम दिए हैं, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे क्योंकि लग गई है मुझे भूख। मैं फूडी हूँ ना, तो मुझे भूख बहुत जल्दी जल्दी लगता है। मेरे घर में अपने सभी को मैंने देखा है, मतलब मेरे दादा साइड फैमिली में, कि सबको भूख लगता है और कुछ ना कुछ ये लोग खाते रहना चाहते हैं। और कुछ ना कुछ मैं नहीं खाते रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा हो, पेट भरने वाला। हाँ पेट भरने वाला हो, बट कम समय का हो, जो कि गलत है। हमें हमेशा 2-2 घंटे 1.5-1.5 घंटे के इंटरवल पे कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, ताकि उससे गैस फॉर्म नहीं होता है। फिलहाल इतना ज्ञान काफ़ी है। तो देखिए दोस्तों, मेरा लंच लग गया है। दाल, चावल, भिंडी का भुजिया और मेरा बनाया हुआ स्वादिष्ट टमाटर की चटनी। फिर से बोल रहा हूँ, जिनको अगर ये खाना है, मुझे प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपके लिए डेडिकेटेड व्लॉग बना के दूंगा। मतलब जितना क्वांटिटी अगर आप चावल खाते होंगे ना, उससे एक्स्ट्रा ज़रूर खाएंगे, अगर आपको थोड़ा सा तीखा चटपटा इस टाइप का कुछ पसंद है तो चलिए गर्मा गर्म खाने का आनंद लेते हैं। तब कैसा लगा मम्मी? बहुत टेस्टी। अच्छा लगा? हाँ, इसका जो खुशबू आ रहा था ना, इसी कारण हम भी बैठ गए खाने। टेस्ट इतना अच्छा लग रहा था, सच में बहुत टेस्टी लगा। थैंक यू। मेरा तो खाना हो गया, पापा से पूछते हैं। तब चटनी कैसा लगा पापा? बहुत टेस्टी। अच्छा लगा? पापा को तो लहसुन बहुत पसंद है, और लहसुन अगर चटनी में हो या किसी चीज़ में हो तो ऐसे भी उस और टेस्टी हो जाता है ना। और तीखा कैसा है? तीखा ठीक है। आज ठीक है, कल ज़्यादा था ना ठीक था ना। मज़ा आ गया लेकिन खा के। अभी मेरी वाइफ भी खाएगी तो उससे पूछेंगे। फ़िलहाल गई है बाबू को सुलाने, तब तक हम लोग खा ले रहे हैं, कोई तो फ्री रहेंगे। पता है मम्मी, अभी वोल्टेज बहुत भयानक आया था, सब चीज़ उड़ना शुरू किया था। सच में? तब रूम में ही थे लेटे हुए, अचानक से वो जो छोटा वाला एक बॉल लगा है ना, भ्राम से उड़ा और फेंका गया चारों तरफ, एकदम दूर में फेंकाया है। बॉल वोल्टेज बहुत खतरनाक आया है। अभी 2-3 जगह से लाइट काटा हुआ है। तो डर है खाली मोटर का और फ्रिज का, सबसे बड़ा टेंशन वही दोनों है। तब तो बड़ा। अभी हम लोग लाइट काटे हैं सप्लाइजर से भी, और मेन लाइट भी एमसीबी से भी, दोनों जगह से काटे हैं। भ्राम भ्राम उड़ना शुरू किया, और अभी हमको हिम्मत नहीं हो रहा है। उस समय तो झोंक में काट दिया, अभी हिम्मत नहीं हो रहा है कि ऑन करके चेक करें, क्योंकि लाइट आ गया है। लाइट आया हुआ है, बगल में जनरेटर बंद हुआ ना, लाइट आया हुआ है, लेकिन क्या है, हिम्मत नहीं है कि जाके उसको चेंज करें। झंझटे वाला बात हो गया। आमी पार होना, आमी ना। लाइट का भैया हम कुछ नहीं करेंगे, मेरा काम था लाइट काटना, हम काट दिए। अब हम चले अपनी ड्यूटी। वो भी गलती से काट वो भी गलती से काट दिए। नहीं तो काटने वो भी झोंक में काटे हैं जाके। एक्चुअली काटी तो है मेरी वाइफ, का काबिल है ना, लेकिन झोंक में कटा है। अब ऑन करने जाएंगे घर के मालिक। अंगूर खट्टे मालिक जाएंगे लाइट जलाने। थोड़ा आप भी तो मजा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, चाय पीते हैं, मिलते हैं आपसे शॉप में, क्योंकि जितना जल्दी चाय पियेंगे उतना जल्दी भागेंगे शॉप। देखिए, मेरा कहना है ना कि जिस इंसान को कार्य करने की चिंता होती है वो निश्चिंत नहीं रहता है, कि नहीं माँ? नहीं। समझे? और तो जिसको कार्य की चिंता होती है, घर संभालने की चिंता होती है, वो नींद पड़े ना पड़े, वो अपने आप को जगा के रखता है। तो हम क्या जाने के लाइन आया हुआ है। वही तो, उसी का इतना बड़ा लंबा जो कहानी ज्ञान दिए, वो उसी के बारे में दिए ना सर। तो मुझे तो दिखाई कम पड़ता है ना। सुनाई पड़ता है ना कि भड़ाम भड़ाम उड़ा। नहीं, ये भी नहीं सुनाई पड़ा, क्योंकि आपका नेत्र और आपके कर्ण दोनों थे आपके फोन में, तो आपको कहाँ से ध्यान आएगा सर? अरे दिमाग काम नहीं करता है तो फोन बजाते हैं। हाँ, फिर दिमाग शांत हुआ तो सो जाते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है कि कुछ काम नहीं करता है, न कान न आंख न दिमाग। ये सब चीज ध्यान में रखते हैं, लेकिन ध्यान से निकल गया। काहे? कि हम लोग हैं ही। तो हम लोग है नहीं, ध्यान रखते ही नहीं है। तुम ऐसा करो, जो बंटू दिया है ना पैसा 300 रुपया दूध का, वो दे दो, ये अनिल को हम फोन कर देते हैं। उससे हो जाएगा लाइट ठीक। हाँ,
हो जाएगा लाइट ठीक ना? लाइन का नहीं, सवाल कुछ जवाब कुछ। आज सच में इतना भयानक वोल्टेज आया है ना कि क्या ही बोले। पता नहीं कहाँ से नाग बाबा आ गए और इनको लगता है चोट लगा हुआ है। अभी अचानक से बाहर मैं गया तो मैं देखा वो सांप को। तो एक आंटी जा रही थी बगल से, वो मुझे जानती हैं, तो उन्होंने कहा ना कि करैत है, इसको एकदम से भगाओ या इसको मार दो, नहीं तो ये ना बहुत डेंजरस होता है। और मेरे घर में कहा जाता है, मैं तो ऐसे भी किसी जीव हत्या से बहुत ज़्यादा क्रोधित होता हूँ, और सावन में खास कर वो भी सांप, तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। वो भोले बाबा का प्रिय चीज़ है। बड़ी मुश्किल से लगता है उसको चोट वोट लगा हुआ था, इसी वजह से मेरे उस बैठका पे वो आराम कर रहा था। तो अभी डंडा से बड़ी मुश्किल से उठा के आगे झाड़ी में उनको रख दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि वैसे कभी मत कीजिएगा, वैसे करने से क्या होता है, कोई सांप ना फूंकता भी है ना, तो उससे भी जहर फैलता है। मेरा तो धड़कन होने लगा था डर से भाई, क्योंकि ये सब चीज़ मैंने सुना है, देखा कभी नहीं है, तो डर लगता है। तो वही अभी देखा, जब उन्होंने ये बात बोला कि वैसे कभी भी मत डंडा में फंसा के फेंकिएगा, देखिए तो मार दीजिए, और मारना मेरे उसूल के ख़िलाफ़ है। तो फिर मैंने उनको डंडा से उठा के उधर कर दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि वो फूकेगा भी ना तो जहर लग जाता है। बहुत गूज़बम्स आ गए थे मुझे यार डर से। बट एनीवे, बारिश में यही सबसे बड़ा दिक्कत है, जो बहुत सावधान रहना चाहिए। उठिए पापा, एक चीज़ आपको दिखाते हैं। दुकान के बाहर दुकान के बाहर अभी शाम में थे, शाम को। हाँ, तब फिर करने गया। ये थोड़ा सा हमको लगता है इनको चोट वोट लगा हुआ था, जिसके वजह से ये मूर्छित हो करके वहाँ बैठा हुआ था। उसके बाद फिर इसको बड़ी मुश्किल से खुरपी से उठा करके, क्योंकि डंडा से तो उठ नहीं रहा था, तो खुरपी से उठा करके आगे झाड़ी में रख दिए। कितना डेंजर है। बट नेट पे कुछ और दिखा रहा है, नेट पे कोई दूसरा अजीबोगरीब नाम का बता रहा है, जिसमें बता रहा है क्या कि इसमें जहर नहीं होता है, और आमतौर पर बारिश के समय में ये पाया जाता है। दर्शन दिए ना भाई। तो मैंने डेड कर होगा। नहीं, जिंदा है। जिंदा है ना? हाँ, तुम भी देखो मम्मी रोटी बना रही है। इधर ही है कढ़ाई, बचका बनाएंगे बस करेल का। आहा, देखो हाँ, वो दिखाई हमको रानी दुकान में। हाँ, तो बहुत बड़ा था नहीं? हाँ, कर लिया तू ना। हाँ, हमको तो ताज्जुब लग रहा है कि बहुत बड़ा था। हाँ, इतना बड़ा मैं नहीं बहुत बड़ा भी नहीं था, लेकिन था बड़ा। नहीं, बड़ा तो है, कम से कम 2 हाथ का था। उतना ही बड़ा था जो यहाँ वो तो अचानक से ध्यान पड़ा मेरा, हाँ। और जिस समय हम शटर खोल रहे थे ना, हाँ। उस वक्त से वहाँ बैठा हुआ, और हम देखे नहीं थे। देखा। सब जो डेंजरस चीज रहता है, इस सबसे अब बरसात में अधिकतर रहता ही है। बसकरील का बचका अच्छा लगता है, लेकिन उससे ज्यादा मेरे को पसंद है ना बसकरील का भुजिया, बसकरील का अचार। आई लव इट। अब आ तो गए हैं, फ्रेशन अप हो गए हैं, अब चले अपने बेटू को देखने क्या कर रही हैं मेरी लाडली। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरा आज का खाना, आलू का भुजिया, बसकरील का बचका एंड रोटी। अभी आएगा वो मस्त वाला चटनी और समथिंग मीठा। तो चलिए खाना खाते हैं। तो बाकी ऐसा कुछ रहा आज का दिन हम लोगों का दोस्तों, जिसमें आज हमने इनको भी देखा, और इस तरह से कुछ बीता आज का दिन। और जिस तरह से आज वोल्टेज किया ना, बहुत डेंजरस था, बहुत, मतलब आज 2 डेंजरस चीज़ मैंने देख लिया। रूम में ब्लास्ट हो गया था, और आज 2 डेंजरस चीज़ मैंने देख लिया, एक तो वोल्टेज और दूसरा बाबा जी खाना बना। धड़कन हो गया भाई। ये 2 चीज़ लिटरली डेंजरस था। बाकी चलिए, आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अब आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।